Hello and welcome to this devotional in the name of Jesus. इस डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। Till yesterday we were on a series called Let Us Pray. और कल तक जो है हम इस श्रृंखला में थे जिसका नाम था आओ हम प्रार्थना करें। Today this morning, आज इस सवेरे के through वक्त the inspiration of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के we जरिए are going to embark on a new series called Joseph's Coats. हम नई श्रृंखला में जाने वाले हैं जिसका नाम है यूसुफ के कपड़े। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, most of us know the story of Joseph. अधिकांश हम लोग जानते हैं यूसुफ की कहानी को। I do not know how many of us have taken a good note of the role coats play in the life of Joseph. लेकिन हम नहीं जानते हैं कितने लोगों ने इस बात की नोंद ली कि यूसुफ के जीवन में उसके कपड़ों ने एक अहम किरदार को निभाया हुआ The है। three coats that we are going to talk in the days to come और आने वाले दिनों में 3 कपड़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। kind of represent our Christian walk, ये हमारे क्रिस्ती चलन को दर्शाते हैं, kind of represent our Christian life. मसीहत या मसीह जीवन को दर्शाते I हैं। pray that the Holy Spirit may expose the deeper truths in Jesus' name. मेरी प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा गहराई की बातों का खुलासा हमारे समक्ष करे मसीह यीशु के नाम से। I want us to open with me to Genesis chapter 37 verse 3. हम चाहते हैं कि उत्पत्ति की किताब में हम देखेंगे 37 और तीसरा वाक्य। It says, Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when you heard about Joseph's coat, जब आपने यूसुफ के अंगरखे के बारे में सुना, I'm sure that you must have come to your mind how you too received a gift just the way that Joseph received a gift from his father. मेरा विश्वास है कि आपके मन में भी जो है ये बात आई होगी या फिर आप को भी एक अंगरखा याद आया होगा जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है जैसे यूसुफ के पिता ने उसको दिया था। My brothers and my sisters, Joseph did not pay a penny towards this coat. और देखिए यूसुफ ने कोई दाम नहीं चुकाया था इस अंगरखे के लिए। Did not sew a stitch on this coat. इस अंगरखे पर उसने कोई टाका नहीं लगाया था। Did not provide an inch of fabric for that coat. और यूसुफ ने कोई कपड़ा भी नहीं दिया था ये सिलवाने के He लिए। received it from his father, उसके पिता ने उसको दिया हुआ था all free, मुफ्त में as gift from him. और एक तोहफा होने के नाते। Hallelujah. Hallelujah. Exactly the same way उसी प्रकार से that you and I received the salvation. आपको और मुझको उद्धार मिला हुआ The है। number one coat that we're talking about in this place is the coat of और salvation. जो पहला अंगरखा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उद्धार का अंगरखा I है। want us to open our Bibles to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र में देखें दूसरा एफिसियों की किताब 8वां और 9वां वाक्य। It says it very beautifully here. यहाँ पे बहुत सुंदर रीति से लिखा For हुआ it है। is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। It is not by your works. ये हमारे कर्मों कामों के कारण नहीं। It's not that you were better than ये anybody. नहीं कि हम दूसरों से बेहतर थे। It is only God who showed His grace on you. ये परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से है Out of grace that He provided this coat of salvation to और you. अनुग्रह के वजह से ही उन्होंने हमको ये उद्धार का अंग रखा दिया हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Let's go further in the story of Joseph. यूसुफ की कहानी में आगे बढ़ते हैं। I know Joseph's multicolored coat provoked his brother against him. और यूसुफ का ये रंग बिरंगा अंग रखा को देखकर जो है उसके भाई जो है जलने लगे, They were full of जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे they were resentful against him. और वो बहुत ही गुस्सा थे उसको After लेकर। some time, और कुछ समय बाद Israel called Joseph इस्राएल ने यूसुफ को बुलाया and asked him to go and get a report from his brethren
who were at a distance. और यूसुफ से कहा कि जाकर अपने भाइयों से मिल और मेरे लिए समाचार को ले आ। और ये भाई लोग जो है थोड़ी ही दूरी पर थे, They were feeding the sheep of their father Israel. अपने पिता इसराइल के भेड़ों को वो चरा रहे थे। When this Joseph went with his multicolored coat, जब ये यूसुफ अपने रंग बिरंगे अंग रखे के साथ गया, happy and joyous, बहुत खुश था, आनंद से भरा हुआ था। his brothers saw him at a distance यूसुफ के भाइयों ने दूर से ही यूसुफ को देखा and they were burning with anger, और बहुत गुस्सा हो गए and they decided among themselves और अपने आपस में उन्होंने निर्णय लिया that they will kill this dreamer. कि ये स्वप्न देखने वाले को वो मार देंगे। And they said, watch, और उन्होंने क्या कहा? they will kill this dreamer. इस स्वप्न देखने वाले को वो मार देंगे, कत्ल कर देंगे But उसका। later the better sense prevailed. लेकिन आगे चलकर जो है बेहतर सोच बनी रही। Instead of killing Joseph, यूसुफ का कत्ल करने के they बजाय put him in the pit. यूसुफ को उन्होंने खाई में डाल दिया। Later they picked him up and sold them to Ishmaelites. फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि यूसुफ को उठाया वहां से और इश्माइली लोगों के हाथों में बेच दिया। Then they brought a story to their father. फिर एक कहानी को अपने पिता के पास वे ले आए। What was the story? कहानी क्या थी? Actually, that they had killed a goat कहानी ये थी कि इन लोगों ने हकीकत में उन्होंने एक बकरे को मार दिया था and they dipped the coat of Joseph in the blood of that goat. और यूसुफ के रंग बिरंगे अंगरखे को उस बकरे के लहू में उन्होंने डुबाया हुआ था। And they brought that coat to Israel. और इस्राएल के पास यही अंगरखे को वो ले आए थे। And they said, और कहने लगे, listen, your son Joseph is no more. सुनो, तुम्हारा बेटा यूसुफ मर गया है। A wild beast has stolen him. एक जंगली जानवर ने खा लिया है Look उसको। at this coat which you had gifted him. ये देखो, ये जो तुमने अंग रखा जो है उसको दिया था तोहफे में। As I was reading this particular part, और जैसे मैं इस भाग को पढ़ रहा there are था certain truths that came to my mind. और चंद सच्चाई जो है का खुलासा हुआ। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। In the Old Testament, पुराने नियम में a sinner would bring a sacrificial lamb to the priest. एक पापी जो है वो एक मेमने को ले आता था याचक के पास। And this sacrificial lamb would stand for the sins that he had committed. और ये बलि का मेमना जो है उसके पाप के आइवज में खड़ा रहता था। When the sacrificial lamb was brought to the priest, और जब ये बलि का मेमना याचक के सामने लाया जाता है, priest would not look at the sinner's face. तो याचक जो है वो पापी के चेहरे को नहीं देखता था। Priest would look at that lamb. वो याचक जो है उस मेमने को देखता। He would check whether this lamb was blameless and blemishless or not. और जांच पड़ताल याचक करता कि ये जो मेमना है बिना दोष के है, बिना कोई डिफेक्ट के है। You know, when he finds that it is without blame or blemish, और जब जो है याचक ये मालूमात करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, he would slay that lamb. तो उस मेमने का वध करता है। And the blood of that lamb would speak for the sins of the sinner. और तो वो मेमने का लहू जो है ये पापी के पाप का एक ढाकना हो जाता। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it is so very true ये कितना सत्य है that God does not look at you and me, the sinners. कि परमेश्वर हमारे आप की ओर नहीं देखते हैं जो पापी हम हैं। Instead, He looks at the lamb, the sacrificial lamb that took your place and my place on the cross of Calvary. इसके बजाय जो है वो वध किया हुआ मेमना, वो बलिदान किया हुआ मेमना की ओर देखते हैं जिन्होंने आपके मेरी जगह को कलवरी क्रूस पर ले लिया। Because of the finished work on the cross of Calvary, और कलवरी क्रूस पर खत्म किए हुए काम की वजह से that ही you and I enjoy the salvation of the Most High. आपको और मुझको जो है उद्धार आज मिलता है। You and I enjoy the favor of God. आपके और मेरे जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. I do not know whether you understand this particular truth or not. हम नहीं जानते आप इस सच्चाई को समझते हैं या नहीं। It is for you to sit down and pray and receive more revelation on this. आप जो है बैठिए और प्रकाशन को परमेश्वर से प्राप्त कीजिएगा। The idea of presenting this coat stained by blood could have saved the life of Joseph and in turn the life of Israelites. और देखिए ये जो कल्पना थी कि हम इसके अंग रखे को बकरे के लहू में डुबाकर पिता के पास ले जाएंगे, ये कल्पना ने यूसुफ को बचाया और आगे चलकर जो है इजरायली लोग और पीढ़ी को भी बचाया बचाया होगा,
Hallelujah. It could have just a thought I wanted to think in those directions. हम चाहते हैं कि उस दिशा में आप सोचिएगा. If you wouldn't have been, this idea wouldn't have cropped up in their mind. अगर उनके मन में ये कल्पना नहीं होती, It's quite possible it would have been a different story. हो सकता था कि अलग कहानी होती. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, today this morning, आज इस सवेरे के I वक्त want us to bow down before God. हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने आप झुके, I want us to lift up our hearts and our voices before God. अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने उठाए, अपने आवाजों को परमेश्वर के I सामने want उठाए. you to thank the Lord for the gift of salvation that He has granted to और you. परमेश्वर को जो है धन्यवाद दे, जो उद्धार उन्होंने आपको मुझको दिया हुआ I है. know, I'm telling you the truth. मैं आपसे सत्य कहता It हूँ, is not by our works. ये हमारे कर्मों कामों से नहीं है, It is because of the grace. ये अनुग्रह ही की वजह से है. It is because of what happened on the cross of Calvary. कलवरी क्रूस पर जो हुआ उसके वजह से है. Hallelujah. हालेलुया. With this truth, और ये सत्य के साथ you pray आप प्रार्थना कीजिएगा and receive more revelation on this. और प्रकाशन को प्राप्त कर लीजिएगा. May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे. have a great day. आपका दिन बड़ा आशीषमय हो. Amen. आमीन.